बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इंटर का एग्ज़ाम यानी 12th का एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हिंदी में 50 में 50 मार्क्स लाएं, तो मैं रोज़ 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक। 10 क्वेश्चन हिंदी का रोज़, और इस प्रैक्टिस कराता हूं और टॉपिक वाइज, ओके, टॉपिक वाइज। और उसका पीडीएफ अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा 10 क्वेश्चन का, उसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा। कहाँ दूंगा और वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक है जिसका नाम है उसने कहा था। यही टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव 50 से 80 क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं कराऊंगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का 12th क्लास है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज का क्लास तीसरा है। इसी टॉपिक आज का क्लास तीसरा है ऑब्जेक्टिव का। और इससे पहले 2 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और उसमें भी पीडीएफ दिया गया है, कहाँ दिया गया है उसमें भी बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो इसका जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्म प्रधान। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमर? तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और या नामवर सिंह की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या रामचंद्र शुक्ल की? तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। रोज़ 10 क्वेश्चन लाते हैं, रोज़ 10 क्वेश्चन आप कीजिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो भी एग्जाम 2025 में है उसका तैयारी कीजिए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप बताइए चौथा के कौन है? तो बाल कृष्ण वस्त या भगत सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, आर्या रामधारी सिंह दिनकर? तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये लिखा गया कहानी है। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा भी प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890? तो ये पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 जुलाई 1883, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आप बताइएगा कि कौन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, ठीक। कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, या उसने कहा था, या तिरछी? तो उसने कहा था यही जो है चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखा गया कहानी है। आंसर सी हो जाएगा। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपको बताना है सातवां का कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। सुखमय जीवन, जूठन या तिरछा? उसने कहा था। तो उसने कहा था यही कहानी का जो है वो पात्र हैं। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुध और का कांटा, उसने कहा था, या कफन? तो आपको बताना है कि आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा डी, कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां देखेंगे कि उसने कहा था कहानी का कितने भागों में विभक्त है?
आखिर उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में विभक्त किया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो आपका 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 5 भागों में आपको इस कहानी को बांटा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर 9वां का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, यानी आज के लास्ट प्रश्न। मैं 10 क्वेश्चन करता हूँ और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक टॉपिक से 50 से 60 से 70 80 क्वेश्चन तक कराता हूँ। ठीक, तो 10वां प्रश्न आज के लास्ट प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर या मनेर या गहमर के? तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलेर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर बी। अब आपके बताना चाहता हूँ कि अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हालांकि आप प्रैक्टिस कर लिए 10 क्वेश्चन का, अब ये 10 क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा ताकि हम शाम को इसको प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक। पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर कर आप खुद रिवीजन कर सकते हैं और सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तैयारी कीजिए इस चैनल से और जुड़ें और अपने दोस्त के पास में शेयर करें। धन्यवाद।